इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो यूंच आता है, यूंच जैसे अपना नाम बताता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है। एक सेकंड भाई, ये यूंच तो मतलब इटली देश का सबसे फेमस यूंच यहाँ पर है। लेकिन एक सेकंड, जहां तक कि मुझे याद है जब ये डायनेस्टी नया नया बना था उस समय का जो पहला राजा यहाँ पे था ना, ये यूंच तो उस टाइम का था। लेकिन अभी ये दूसरा टाइम चालू है, मतलब कई साल गुजर चुका है। इतना साल तक कोई कैसे जिंदा यहाँ पे रह सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये उसका बेटा यहाँ पर है? लेकिन बेटे का भी और पूर्वज का नाम सेम टू सेम, सरनेम तो सेम रहता है सबको पता है, लेकिन नाम भी सेम रहता है। वो मुझे डाउट लग रहा है, मुझे लगता है कि नहीं शायद ये कोई दूसरा ही ऊंचे, बस नाम और सरनेम कोइंसिडेंटली चेंज यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसा हमारा मेकटर सोच यहाँ पे रहता, जिसके चक्कर में हमारे मेकटर का एक्सप्रेशन भी बार बार चेंज हो रहा था। तो उसका बदला हुआ एक्सप्रेशन देखकर यूंच को डर लगने लगता कि बाप रे, पहले ये चौंक गए, बाद में अजीब सा मुंह बनाया, बाद में गुस्से का मुंह यहाँ पे बनाया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इनको शायद मेरे मकसद के बारे में पता चल चुका है कि पिछली बार मैं इनको जहां से मारने आया था प्रिंस के कहने पर, और अभी के लिए प्रिंस को सजा मिल चुकी है और प्रिंस एक साल से पहले महल के बाहर जा ही नहीं सकते। तो इस बार मैं इनसे पंगा नहीं लूंगा, मैं इनके साथ दोस्ती करूंगा। शेन भी कहता है लो जी क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? वो भी कहता है कुछ भी नहीं, यह राजा ने ना एक छोटा सा ऑर्डर आपके लिए लाया है। ऑर्डर सिंपल है कि जैसे आपको ये खबर मिलेगी आपको ना महल में आ जाना है, क्योंकि पड़ोसी देश वाले आ चुके हैं। तो हमारा शेन कहता है क्या अबे पड़ोसी देश वाले आ भी गए? अबे वो तो एक महीने बाद आने वाले थे ना, इतना जल्दी कैसे आ गए? यूंच भी कहता आपको नहीं पता यार, उनके पास कमाल की उड़ने वाली टेक्निक है, वो फटाक से उड़े और उड़ के यहाँ पे आ गए। शेन को तो लगता है ये सब अंधविश्वास है, उड़ना जादू टोना भूत वगैरह नहीं होता ये लोग, लेकिन अंधविश्वासी लोग हैं, विश्वास कर लेते हैं। पक्का उनके पास कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, उसी शॉर्टकट से आ गए, बोल दिए कि हम उड़ के आए और सालों लोगों ने विश्वास भी कर लिया। यूंच भी कहता चलिए चलिए मैं गाड़ी भी लेकर आया हूँ, आजा मेरे गड्डी पे बैठ जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल यार तेरे गड्डी पे बैठ जाता हूँ। अब आते भाई महल के अंदर, जहाँ पे डांस हो रहा था, राजा रानी बैठे हुए थे, बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, एंजॉय एंजॉय हो रहा था। तो शेन भी आ जाता है और कहता है हेलो जी क्या चालू है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना है? जो सुनते वो भी कहते हैं कि हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आओ ना यार बैठो, तुम्हारे लिए जगह बाजू में है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो प्रिंसेस कैसी हो, अरे बहुत दिन हो गए आप मेरे घर पे कभी आई नहीं। तो वो भी कहती है कि अरे यार आप इतने बड़े आदमी हो, बिजी आदमी हो, आपको आके डिस्टर्ब कर दूं अच्छा नहीं ना लगता? तो ये भी कहता है अरे यार कोई काम वाम नहीं होता, नल्ला ही बैठा रहता हूँ, कभी भी आ जाया करो, अरे मुझे भूख लगी है इसलिए मैं चिकन खाना चाहूंगा। वो भी कहते सुनो ना यार, तुम सॉन्ग टेन के बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा क्या विचार है? तो जो पड़ोसी देश का राजा है ना उसका नाम सॉन्ग टेन है। तो देखो चाइना में सच्ची में एक टाइम था जब टांग डायनेस्टी नाम की एक डायनेस्टी थी, उस समय कई सारे राजा ने यहाँ पे राज किए थे, और जिस डायनेस्टी में भी हमारा मेन कटर है वो भी टांग डायनेस्टी है। तो हमारा मेन कटर अपने हिस्ट्री के हिसाब से बताता है, क्योंकि रियल हिस्ट्री में भी सॉन्ग टेन नाम का एक आदमी था। तो ये भी कहते हैं कि सॉन्ग टेन नाम या अच्छा आदमी यहाँ पर है, टांग डायनेस्टी में आता है, उसके राजे के साथ दोस्ती करता है, उनकी जो बेटी यहाँ पे थी वेंगचेंग उसके साथ शादी करता है, फिर दोनों देश आपस में मिल बांट के रहते हैं। तो ये भी कहती हैं ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। हमारा मेन कटर भी लाइक शिट यार मैं तो अपनी पृथ्वी की बातें बता रहा हूँ। तो ये भी कहता है ये सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा ये कहाँ और कैसे हुआ। तो वो भी कहती है ओ माय गॉड मिस्टर शेन के सीक्रेट की बात है, ये नहीं सच्ची में कोई बड़ी बातें होगी। हमारा मेन कटर भी कहता है छोड़ो सारी बातें, ये लो दारू पी लो। वो भी कहते हैं या शुक्रिया। तभी सॉन्ग टेन आ जाता है और कहते हैं कि हेलो जी कैसे हो, क्या ना भाई हम पीस मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी छोटी बेटी के साथ, यानी ये वाली प्रिंसेस के साथ। जो सुनते हमारा शेन भी चौंक जाता है, वो प्रिंसेस भी चौंक जाती है, क्योंकि रियलिटी में जिस आदमी के साथ उसने शादी किया था, आई मीन जिस प्रिंसेस के साथ शादी किया था, वो बड़ी वाली प्रिंसेस यहाँ पे थी, वांग चेंज इसका नाम था, और ये वाली प्रिंसेस का नाम चेंग चेंग यहाँ पर है। तो हमारा मेकट अभी डाउट में आ जाते कि यार ये तो रियलिटी से अलग हो रहा है। तो राजा भी बोलता है कि अरे यार वो अभी छोटी है, अभी बच्ची है, शादी करने के लायक यहाँ पे नहीं है। भाई मेरी और भी कई सारी बेटी है, तुम उनमें से किसी और को चूज कर लो। जो सुनते सॉन्ग टेन कहते हैं कि ना यार मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी छोटी वाली बेटी यहाँ पे चाहिए। और एक सेकंड, आपको क्या लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ इसलिए आप देने से मना करना चाहते हो? सोच लो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो राजा भी लाइक फक यार ये इसका देश हमसे ज्यादा बड़ा है, इसके पास हमसे ज्यादा आर्मी है, अब गुस्से के मारे इसने अटैक कर दिया ना भाई पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं यार, मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं करवाना चाहता, लिटरली वो अभी बच्ची है। या तुम लोग कुछ बोलो ना मिनिस्टर लोग, सारे मिनिस्टर भाई मुंह दबा के बैठे हुए हैं, किसी के दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। सॉन्ग टेन भी बड़ा खुश है कि ले बेटे अब शादी करवानी ही पड़ेगी, मैं भी
भी देखता हूँ साले कैसे मना यहाँ पे करते हैं। जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा ना, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता है हेलो जी कैसे हो, आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जरा मुझे बताओगे आप प्रिंसेस को कितना लाइक करते हो। तो ये भी कहते एक सेकंड, पहली बात साले तू है कौन और क्या मतलब ऐसा सवाल पूछकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई सवाल का सिंपल मतलब है कि बताओ ये तुम प्रिंसेस को कितना लाइक करते हो। जो सुनते ये भी कहता है प्रिंसेस को कितना लाइक करता हूँ, भाई प्रिंसेस को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं लिख के बोलता हूँ मेरे से ज्यादा प्यार है ना प्रिंसेस से और कोई भी नहीं करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, ये लेकिन फिर तो तुमको शर्म यहाँ पे आनी चाहिए। जो सुनते ये भी कहता है शर्म आनी चाहिए, क्या मतलब शर्म आनी चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांसें आके रुकी। तो वो भी कहता है अबे साले भाई तू सवाल का जवाब देना, गाना का कोई गा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं तुझे प्यार का मतलब यहाँ पे समझा रहा हूँ कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, यानी प्यार कितना सच्चा होता है। मेरे एक सवाल का जवाब दे, अगर तुझे प्रिंसेस और अपने देश में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो किसको चूज करेगा। जो सुनते वो भी कहता है कि अरे यार दोनों में से किसको चूज करूंगा, मैं प्रिंसेस को चूज करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो कर लो, प्रिंसेस को चूज करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बदले में देश का क्या करोगे, देश हमको दे दो, देश हमारा टंग डायनेस्टी से मिल जाएगा, सही है ना। तो राजा भी कहता अगर पूरा देश मिल जाएगा तो बदले में अपनी छोटी बेटी भी देने को तैयार हूँ, लाओ देश दो और मेरी बेटी लो। तो वो भी कहता है कि नहीं नहीं मैं देश नहीं दूंगा, मैं देश यहाँ पे चूज करूंगा। तो शेन भी कहता है हाँ यही है तुम्हारा प्यार, जो अपने प्यार के लिए अपने देश को भी नहीं छोड़ सकते। भाई लालत है ऐसे प्यार पे, लोग दुनिया छोड़ने को तैयार है और तुम देश भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो उसको भी बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है कि अरे यार ये बंदा तो मुझे फंसा रहा है, प्रिंसेस को चूज करूंगा तो देश जाएगा और देश को चूज करूंगा तो प्रिंसेस यहाँ पे जाएगा। भाई ये गलत बात है, तू ऐसी बातें बोल करे ना मेरे को इरिटेट यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं दोनों चूज करूंगा, प्रिंसेस भी और देश भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम प्रिंसेस से प्यार करते हो तो प्रिंसेस में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही ना जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा, क्या है। तो ये भी कहता है कि वेल यार उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनका बाल बनाने का तरीका, उनका पूरा फिगर भाई मुझे सब पसंद है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुना इसने क्या क्या बोला, बदल दो, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, फिगर सब बदल दो। तो वो भी कहता है व्हाट डू मीन भाई बदल दो, यार मतलब ऐसे कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि यार तुम्हारे दिल में जो प्यार है ना वो सच्चा प्यार नहीं है, उनका बोलने का तरीका वो सबसे है, भाई दिल से प्यार नहीं करता, अगर उसने बदल दिया तुम शायद हेट करने लग जाओगे। ये भी कहते यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मुझे बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पे कर रहा है, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं जानता हूँ। पहली बात मुझे ये बताओ तुम प्रिंसेस से कभी मिले भी नहीं हो, तुम्हें प्यार कैसे हो गया, तुमको कैसे पता चला कि भाई बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा चलती है, बहुत ही अच्छा फिगर है। ये भी कहता यू नो मैं मिला कभी नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना उनके बारे में कि वो ऐसी है, उनका चलने का तरीका ऐसा 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 बात करती है, तो हो गया मुझसे प्यार और क्या। शेन कहता है कि ना 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 इस प्यार को भाई प्यार यहाँ पे नहीं बोलते, भाई तुम सच्ची में प्यार ही नहीं करते। ये भी कहता है क्या मतलब मैं प्यार नहीं करता। हमारा शेन कहता है लोगों ने बोला कि भाई ऐसी है वो ऐसी है और तुम्हें प्यार यहाँ पर हो गया, भाई प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार भाई सच्चे दिल से होता है, जब तुम मिलो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, तुम उसके बारे में अच्छे से जानो, उससे दिल से प्यार करो, ना कि दूर से सुनते ही प्यार कर लो। ये भी कहता है प्यार 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 क्या प्यार। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं जो तेरे दिल में बिल्कुल भी ना है, छोड़ दे ये सब। तो राजा भी कहता है यार आराम से अभी दोस्ती कर लेते हैं, प्यार शादी मोहब्बत बाद में यहाँ पे देख लेंगे, क्यों ठीक बोला ना मैंने। तो वो भी कहता है हाँ 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 ठीक 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 बोला, बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक देखा भगा दिया ना साले को। तो राजा भी लाइक वही तो मिस्टर शेन जब तक यहाँ पर है न मेरा देश में मुसीबत आएगा न मेरी बेटी पे मुसीबत आएगा, एंड दैट शिट है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है प्रिंस को उल्टी सीधी बातें बोलकर इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देता है कि भाई उसको खुद ही कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता, और प्रिंसेस हमारी शेन का शुक्रिया बोलती कि शुक्रिया यार आपने हमारे देश को भी बचा लिया मुझे भी बचा लिया। तो शेन भी कहता कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रिंस होश में आता कि एक सेकेंड भाई उस आदमी ने ऐसी ऐसी बातें बोलकर भाई मेरे ध्यान से एकदम प्रिंसेस के बारे में निकाल ही दिया। अरे यार इस आदमी ने बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट पंगा भी नहीं ले सकता। मेरे पास एक दूसरा कमाल का तरीका है, तो मेरे बंदे जल्दी से लेकर आओ। तो इसका बंदा एक बक्सा लेकर आता है, तो सामने से शॉन्ग टेन भी कहता है राजा जी सुनिए ना, आपको कमाल की बातें बताना है, इंस्टीट्यूट कमाल की चीजें दिखाना है। ये देखिए ये कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं है, बल्कि एक कमाल का आइटम है जो आइटम को बनाने के लिए हमारे जो मजदूर थे ना उनको भी 10 साल का टाइम यहाँ पे लग गया था। एक टाइप का कमाल का ट्रेजर आइटम यहाँ पर है। तो राजा को थोड़ा सा ये होता है कि ओ माय गॉड भाई इतना ज्यादा बोल रहा है,
ऐसा क्या आइटम है, जल्दी से दिखा। हाँ तो और कुछ नहीं बल्कि रूबीज क्यूब था भाई, ये वाला बक्सा। कहता भी कि देखिए ये एक ऐसा आइटम है जिसमें आपको अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे होंगे जो कि मिक्स यहाँ पर है। इसको साथ में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ना मुश्किल नहीं लेकिन लगभग नामुमकिन यहाँ पर है। तो राजा भी लाइक ओहो भाई ये तो देखने से बड़ा कमाल का लग रहा है, लाओ जी हमको दिखाओ, हम अभी कोशिश करते हैं। ये देखो ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, ओ माय गॉड हक दिया मैंने लेकिन नहीं हो पा रहा। तो सामने से सॉन्ग टेन भी कहता भाई मैंने बोला ना इसको करना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है, जिस आदमी ने बनाया था ना उसको भी कई महीनों का टाइम यहाँ पे लग गया था इसको सॉल्व करने के लिए। तो राजा अब समझ जाता है कि वाह मिस्टर शेन ने इनकी कह के ले ली तो इनकी आधी इज्जत यहाँ पे उतर चुकी है। तो इज्जत बचाने के लिए अब ये हमारी इज्जत यहाँ पे उतारना चाहते हैं, तभी तो इन्होंने आइटम निकाल लिया। सुनो 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 मेरे सारे बंदे यहाँ पे सुनो, जो भी इसको सॉल्व यहाँ पे करेगा मेरी ओर से उसको इनाम यहाँ पे मिलेगा। तो बोलो कौन सॉल्व करना चाहेगा। तो एक बंदा कहता है कि वेल यार मैंने तो पहले ही हक दिया है तो मैं तो नहीं करूंगा। दूसरा भी कहता है मैंने मुंह भी दिया है तो भाई मुझसे भी ना हो पाएगा। तो कोई भी करने को तैयार नहीं था। तो सॉन्ग टेन भी लाइक मुझे पता था भाई किसी के भी पिछवाड़े में इतना दम नहीं है जो कर सकता है, लेकिन मुझे बाकियों से मतलब ही नहीं है, मुझे इस कम्युनिकेशन से मतलब है। सुनो जी आप बड़े स्मार्ट आदमी मुझे लगते हो, तो चलो जी आप यहाँ पे कर पाओगे क्या। जो सुनता हमारा शेन भी कहते हैं एक सेकंड अच्छा तो ये जो रूबीज क्यूब यहाँ पर है आप ये सॉल्व करने के बारे में कह रहे हो क्या। वो भी कहता है रूबीज क्यूब वो क्या होता है, ये तो स्पेशल 6 कलर वाला हमारा टेजर आइटम है, आप कर सकते हो क्या। मुझे तो नहीं लगता। हमारा मैं कहता कहता नहीं लगता अबे हलवा काम है हलवा भाई, मैं तो बचपन से यहाँ पे करते आ रहा हूँ। वो भी कहते व्हाट डू मीन भाई बचपन से करते आ रहे हो, ये हमारे कमाल के बंदे ने बनाने में 10 साल का टाइम लगा दिया, तुमको बचपन में कहाँ से यहाँ पे मिल गया। कुछ भी मेरे सामने झूठ यहाँ पे मत बोलो। हमारा मैं कहता भी कहता यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ भाई, मेरे लिए बचपन का कांड यहाँ पर है भाई, मैं यूं कर सकता हूँ। वो भी कहता यूं कर सकते हो भाई, आपके राजा ने ट्राई मारा, आपके राजा ने भी हक दिया, वो जब नहीं कर पाया आपको सच्ची में लगता है आप यहाँ पे कर पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं यार बच्चा भी कर सकता है। तो जो सुनते ही राजा को भी बाकी मिनिस्टर्स को भी बुरा लगता है कि अरे यार बच्चा बच्चा बोल के हमारा मजाक मत उड़ाओ, हमको ऐसा लग रहा है कि हम बच्चे के सामने हमारी औकात यहाँ पे कम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बच्चा 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 और बच्चा, मतलब भाई बच्चों को लेकर ही बहुत सारी बातें बोलता है कि बच्चा कर सकता है ये वो बचपन से करता आ रहा हूँ। और राजा को भी इशारे से कहते कि टेंशन मतलब यार हो जाएगा। तो राजा को बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि फक यार मैंने ट्राई मारा मुझसे तो बिल्कुल भी ना हो पाया। आई नो मिस्टर शेन का माल के हैं लेकिन अगर उनसे भी नहीं ना हो पाएगा तो नाक कट जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी है। तब वो दे देता है हमारे मेकटर को, कहता है ले भाई आधे घंटे का टाइम यहाँ पे देता हूँ, आधे घंटे के अंदर करके दिखा तो मान लूंगा मैं तुझे। हमारा शेन भी कहता है क्या आधा घंटा, ये भी कहते हैं क्यों क्या हुआ, आधे घंटे का नाम सुनते ही फट गई भाई, मुझे बोला ना मैंने भाई नहीं हो सकता, पूरा दिन भी तू ले लेगा ना तो भी तुझसे नहीं हो पाएगा। उतने में हमारा मेकटर बना देता है, वो कहते हैं ये लो जी बन गया। जो देखते सॉन्ग टेन भी चौक जाते कि मम्मी रे भाई तुमने तो ये 1 मिनट के अंदर यहाँ पे बना दिया। हमारा मैं कहता कहता तो यार आधा घंटा बहुत ज्यादा होता है, इतना मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तो इतने टाइम के अंदर यहाँ पे कर सकता हूँ, मैंने बोला ना बचपन से करता आ रहा हूँ, मेरे यहाँ तो बच्चे बच्चे भी कर सकते हैं। वो भी कहता है चीटिंग भाई, तूने चीटिंग यहाँ पे किया है, तूने सारे पैटर्न यहाँ पे देख लिए थे मैंने कैसे कैसे डिस अरेंज किए थे, मैं वापस से रीअरेंज करता हूँ तो तू करके दिखा। हमारा मैं कहता कहता करो भाई लो, मैं तो आंख भी बंद कर लिया, ले मैं पीछे देख रहा हूँ, तुझे जैसे करना वैसे कर। तो वापस से पूरा मिटा मिटा देता है, वो कहता है ये लो मैंने वापस से रीअरेंज कर दिया अब करके दिखाओ। हमारा शेन कहता हूँ कि ठीक है भाई ये ना रुको अभी मैं करता हूँ, ये लो ये लो और ये लो और ये लो और ये दो हो गया। सॉन्ग टेन और ज्यादा चौक जाते कि मम्मी रे ये क्या हो गया। शेन भी कहता मैंने बोला ना भाई 10 बार और रीअरेंज कर लो मैं कर लूंगा। उतने में भाई एक बूढ़ा अपीयर हो जाता अचानक से, जो देख के ये भी चौक जाता माई रे अबे ये बुढ़ा बीच में कहाँ से आ गया, ये बुढ़े लोग का बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बुढ़ा भी कहता हेलो जी कैसे हो, मैंने देखा आप कितने कमाल के हो, बड़े इंटेलिजेंट और बड़े कमाल के बंदे हो, तो मैं आपके साथ ना एक छोटा सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे करना चाहूंगा प्लीज करवा लो। सारे के सारे हमारे बंदे चौक जाते कि ओ माय गॉड ये बुढ़ा अचानक से कैसे अपीयर हो गया, अचानक से आना उसके बारे में पता ना चलना, इसका तो यही मतलब हुआ कि ये बुढ़ा बड़ा कमाल का है हाई लेवल का है। तो ये सारी बातें सुन के शेन को तो पहले से विश्वास नहीं है, उसको लगता है ये दुनिया के लोग ही पागल है और अंधविश्वासी लोग हैं, ये बुढ़ा पक्का कोई मैजिशियन होगा, ये कोई जादू का टेक्निक यूज किया है और यहाँ पे अचानक से प्रकट हो चुका है। लेकिन ऐसा क्या है लेट में ठीक अबाउट ही, तो वो सोच रहा था। अब वो जो राजा यहाँ पे था, राजा को भी आइडिया लगता कि एक सेकंड अचानक से कोई बुढ़ा आ गया जिसने मिस्टर शेन को चैलेंज कर दिया, भाई ये बुढ़ा सच्ची में हाई लेवल का होगा। लेकिन टेंशन मत लो हमारे शेन से बेहतरीन यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो सॉन्ग टेन यहाँ पे था वो तो
बड़ा खुश होता है, चलो मेरे आगे जीत गया। लेकिन ये बुड्ढे के आगे जीतना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। जो प्रिंस यहाँ पे था सॉन्ग 10, वो बड़ा खुश होता है कि चलो मेरे आगे तो भाई ये 2 बार जीत चुका है, लेकिन ये बुड्ढा, शी इज द फकिंग ग्रेट मैन यार, इसके आगे जीतना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। तो राजा जी मेरी बात सुनो, ये बुड्ढे टीएन खान यहाँ पर है बड़े कमाल के, मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ का कोई एक कमाल के जीनियस हमारे इनके साथ थोड़ा सा छोटा सा चैलेंज यहाँ पे करे और हिम्मत है तो जीत के दिखाए। तो टीएन खान भी कहता है या कोई भी बंदा जो सही लगे उसको यहाँ पे भेजो कंपटीशन के लिए। तो राजा भी कहता है या इतना दूर से आए हो, इतना अच्छे से कह रहे हो, तो हम भी तुम्हारे चैलेंज स्वीकार करते हैं। मिस्टर शेन तुम जाओ, तुम इनका चैलेंज यहाँ पे लो। तो शेन भी लाइक मैं इसके साथ यहाँ पे करूँ क्या? तो सामने से वो भी कहता हाँ भाई तुमको यहाँ पे करना, क्यों क्या हो गया? ऐसा मत बोलो कि जैसा आपने मुझे यहाँ पे देखा आपकी फट चुकी है और आप लड़ने से यहाँ पे डर रहे हो। तो हमारे शेन को बहुत ज्यादा ये लगता है कि भाई क्या मैं तुझसे डर गया, एक बुड्ढे से मैं डर गया? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बस एक मामूली से मैजिशियन है जो 2-4 ना मैजिक का ट्रिक करके लोगों को पागल बनाता है, मुझे नहीं बना सकता, इसलिए मैं तो चैलेंज स्वीकार करना चाहता हूँ। सामने से राजा भी कहता है टेंशन ना लो जी, मुझे पूरे डायनेस्टी में एक लौते आप ही ऐसे बंदे हो जो कि सही सही ये चैलेंज ले सकते हो। तो जैसे ये लाइन हमारा मेकटर सुनता है वो भी मनी मन सोचता है एक सेकंड, राजा का क्या मतलब हुआ? कहीं राजा तो ये नहीं कहना चाहता कंपटीशन में स्वीकार कर लेता हूँ और कंपटीशन में जो मैं रेफरी रहा, जो रिजल्ट बताएगा वो हमारा ही बंदा रहेगा, बाई चांस मैं फेल हो गया तो भी मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा। और सेकेंडली भाई ये बंदा बस एक मैजिशियन है जो 2-4 फालतू मैजिक ट्रिक यहाँ पे जानता है, तो ऐसे कैसे मैं चैलेंज स्वीकार यहाँ पे ना करूँ और ऐसे कैसे मैं हार जाऊंगा? इसके लिए चलो मैं स्वीकार करता हूँ, तो चैलेंज के एरिया में लूंगा और चैलेंज एग्जैक्टली क्या रहेगा तुम डिसाइड कर लो बुड्ढे जी, चलेगा ना? तो बुड्ढा भी कहता है ये चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। तो हमारा मेन कटा भी कहता है कि आज ये बुड्ढा मैजिशियन है भाई, मैं इसकी कह के ले लूंगा, बड़े है बुद्धू बनाने वाले। उसके बाद ना बाहर आ जाते हैं एक एरिया के अंदर, बोला भी जाता है कि अच्छा ये ओपन एरिया है, आई डोंट नो इस ओपन एरिया में ऐसा कौन सा मैजिक यहाँ पे करना चाहेगा, मुझे भी इंतजार यहाँ पर है। तो चलिए यार आप क्या करना चाहते हो? वो भी कहते हो कि ठीक है मैं ये करना चाहता हूँ बारिश मैं बारिश यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। हमारा मेकअप भी कहते हो तो जाओ करवाओ। तो वो निकल जाता है स्टेज पे करवाने के लिए। शेन जो पीछे से सब कुछ यहाँ पे देख रहा था वो भी मनी मन सोचता आसमान तो एकदम क्लियर है, भाई कितना झूठ यहाँ पे बोलता है, हम बारिश को कैसे करवा सकता है? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। हम देखते हैं यार इनका कॉम्पिटिशन के बीच में क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे शर्त लग जाती है कि देखते हुए कौन यहाँ पे बारिश करवाता है। और बुड्ढा लिटली अपना कोई मंत्र वंत्र बोलता है जिससे लिटली आसमान में बिजली बिजली सब यहाँ पे कड़कने लग जाता है। तो सारे बंदे भी लाइक वाओ भाई बुड्ढा तो सच्ची में बड़ा कमाल का आदमी है, उसने बोला भी, उसने मंत्र बोला भी और देखो बिजली बिजली भी आ गई। हमारा शेन जिसको ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं है उसको लगता है वाओ यार बुड्ढा बड़ा लकी है कि उसने मंत्र यहाँ पे बोला, उस समय ही मौसम बिगड़ गया और बारिश यहाँ पे होने लगा। भाई मानना पड़ेगा, ऐसा लग ना भाई किसी किसी का यहाँ पर होता है, लेकिन भाई हमको पता है उसने सच्ची में मंत्र बोल के बिजली बिजली यहाँ पे लाया था। वो मंत्र कंटिन्यू करता है और जैसे मंत्र यहाँ पे कंटिन्यू करता है ना तो आसमान में समझो जो बिजली का देवता या बारिश का देवता यहाँ पे था वो भी कहते चलो उसका इशारा आ रहा है मुझे अब बारिश कर देनी चाहिए। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड है ना वो लॉर्ड यहाँ पे रोक देता है, वो कहता है भाई तू पागल वागल है क्या, ये तो क्या कर रहा है? तो वो भी कहता है अंडरवर्ल्ड के लॉर्ड क्यों क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो भी कहता है भाई तुझे मरने वाने का शौक है क्या, ऐसा करके तुझे आइडिया भी है, तू अपने पैरों पे कुठारी मार रहा है। तो बारिश का देवता कहता है कि मैं अपने पैरों पे कुठारी मारूं काहे को? भाई वो जो बुड्ढा यहाँ पर है अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ उसे, उसने मुझे इशारे से बारिश करने को बोला, तो अच्छा आदमी होने के नाते, मेरा दोस्त होने के नाते मैं बस उसकी हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड भी कहता भाई तू उसकी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि तू लिटरली अपने पैर पे कुठारी मार रहा है, अपनी जान देना चाहता है। वो भी कहता भाई तुम क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लॉर्ड कहता है ध्यान से नीचे यहाँ पे देख, जिस आदमी के साथ वो कॉम्पिटिशन कर रहा है वो आदमी कौन है जरा मुझे बता। तो वो भी कहता कौन है, बस एक मामूली सा तो आदमी लग रहा है। तो लॉर्ड भी कहता मामूली सा, अबे सालू मामूली सा आदमी नहीं है, हमसे भी ज्यादा बड़ा आदमी यहाँ पर है। एक बार बोलेगा ना कि तेरी फट जाए, भाई तेरी सच्ची में फट जाएगी। दूसरी हो जो बिजली बिजली आ रही थी तो वो प्रिंस सॉन्ग 10 भी कहता देखा बिजली आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा बुड्ढा यहाँ पे जीत गया। तो राजा भी कहता चलो यार अभी तक बुड्ढे ने ट्राई मारा है, मिस्टर शेन ने ट्राई नहीं मारा है, वो ट्राई मारेंगे तो भी बारिश हो जाएगा। और पहली बात अभी खाली बिजली कड़की है, बारिश नहीं हुआ है। तो सॉन्ग 10 भी कहता है यार बारिश भी हो जाएगा तुम टेंशन काहे को लेते हो। बुड्ढा भी लेको के ठीक है अम ब्रह्म स्वाहा बारिश हो जा फटाफट।
हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओहो क्या हुआ यार, इसको ऐसी सच्ची में लग रहा है कि बारिश हो जाएगा। भाई मैं लिख के बोलता हूँ बारिश वारिश कुछ भी नहीं होने वाला है। उतने में कोई मक्खी थी, वो मक्खी परेशान कर रही थी। तो हमारा शेन भी कहता हट उड़, अबे अबे यार मच्छी परेशान मत कर, अबे जाना यार। तो ऐसा करते करते अपना हाथ ना जोर से चला देता है, जिस हाथ से एक जोरदार पावर रिलीज होती है और आसमान में जितने भी काले बादल थे ना सबको उड़ा दिया जाता है। जो देख के बुड्ढा एकदम चौंक जाते, कह रही है मेरे काले बादल अचानक से गायब कैसे हो गए। पीछे ध्यान जाता है शेन की ओर, जहाँ पे शेन अभी तक मक्खी मार रहा था। तो उसको भी आइडिया लगता है कि एक सेकंड, ये मक्खी मारने के बहाने से कहीं मेरा बादल तो नहीं उड़ा रहा। नहीं नहीं यार, ये तो बस एक मामूली सा आदमी है, ये भला मेरे बिजली का बादल कैसे उड़ा सकता है। बस कोइंसिडेंट से जो गलती से उड़ गया। तो वापस से वही मंत्र बोलता है और कहता है चलो बारिश हो जा। लेकिन अब बारिश का देवता इसकी बात नहीं सुनने वाला, तो नहीं होता बारिश। भाई देख सकते इसका ऐसा मुंह हो जाता है कि भाई ये तो गलत बात है, धोखा हो रहा है मेरे साथ। हमारा शेन भी लाइक वही तो बस बुड्ढे का नसीब अच्छा था कि 2 सेकंड के लिए मौसम बेनमान हुआ और इसको बिजली बिजली दिख गई। बारिश हो जाएगा ऐसे मौसम पे जरूरी थोड़ी ना है। ऊपर से वो दोनों देखते हैं और बारिश का देवता कहता भाई तूने सच्ची में सही बोला, ये शेन तो हमसे भी बड़ा आदमी है। भाई देखा कैसे उसने भाई मेरे बादल को अपने हाथों से हवा करके उड़ा दिया। लॉर्ड भी कहता हुई तो यार तू अभी तक ना छोटा मोटा बिजली का देवता है और मैं लिटरली अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड बन गया, मालूम है कैसे। वो कहता भाई कैसे मुझे बता। तो वो ये कहता है क्योंकि मैं हर एक मौके का फायदा उठाता हूँ। तेरे सामने एक मौका यहाँ पे मिला है, तू फायदा उठा ही नहीं रहा। तुझे उस बुड्ढे के बदले जो मिस्टर शेन है ना उसको खुश कर देना चाहिए, जैसे जैसे शेन बोलेंगे वैसा वैसा करना, समझ गया। वो भी कहता यह समझ गया। तो लॉर्ड कहता ये हुई ना बात, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं भाई शेन की ओर, जहाँ पे शेन को भी लगता है कि भाई मैं बारिश कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे बारिश करना भी नहीं है क्योंकि बुढ़ा नहीं कर पाया, अगर मैं भी नहीं कर पाया तो हमारा मुकाबला वैसे भी टाई हो जाएगा। लेकिन मुझे कम से कम एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना करने की। तो एक्टिंग कैसे करूं यार, मुझे नहीं आता बारिश बुराने की एक्टिंग यहाँ पे करना। मैं क्या बोलूं कि छिम छिम बारिश आ जा, रिमझिम बारिश आ जा, या बारिश तेरी माँ का आ जा, या फिर टिप टिप बरसा पानी, पानी में लगा दी आग, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दिया। तो ये ऐसी आलतू फालतू कुछ भी बोले जा रहा था। तो बुड्ढा भी लाइक अबे यार मैं इतना प्रॉपर मंत्र बोला तो भी बारिश नहीं हुई और ये कुछ भी आलतू फालतू बोले जा रहे हैं, तो क्या घंटा बारिश होगी। भाई होने लगती है, बिजली बिजली कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट बारिश। जो देखते ही ना भाई वो लोग एकदम चौंक जाते हैं भाई ये कैसे हो गया। और यहाँ पे जो लॉर्ड है ना वो कहता भाई पहले मंत्र तो बोलने देता। तो ये भी कहता मंत्र बोले ना उन्होंने, रिमझिम बारिश आग लगा दिया। तो अरे जो कुछ बोलेंगे हमको बस बारिश करने से मतलब है ना, मैंने कर दिया वो मेरे से बड़े खुश होंगे। बारिश बड़ा तेज होता है। तो सॉन्ग 10 भी कहता भाई ये कुछ ज्यादा तेज है। तो राजा भी कहता वाह सच्ची में कुछ ज्यादा ही तेज है। सब लोग कहते वाह मिस्टर शेन आपने तो सच्ची में भाई पानी बहला दिया, पानी लगा दिया, पानी लगा दिया। तो शेन भी लाइक है अबे मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मौसम सच्ची में बेमाने एवे यहाँ पे कुछ हो जा रहा है। पीछे से राजा भी कहता बस करो जी, हो गया कंपटीशन खत्म हो गया, जल्दी से रोक दो। सॉन्ग 10 भी कहता या अब विनर बन चुके हो, मेरा बुड्ढा हार गया है, जल्दी से यार रोक दो। तो शेन भी लाइक भाई मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया है तो मैं रोकूं कैसे, सब लोग को गलत लग रहा है। बुड्ढा यहाँ पे मनी मन सोचता कि यार यार ये शेन को मैंने कुछ ज्यादा कम आका था, लेकिन साले ने बारिश भी कर दी, मेरा तो पोपट हो गया। उतने में कुछ समय बाद ना बारिश गायब हो जाता है। सबको यही लग रहा था कि मिस्टर शेन ने किया और शेन यहाँ पे यही सोचे जा रहा है कि भाई मैंने नहीं किया, आई डोंट नो कैसे ये हो गया। तभी पीछे से बुड्ढा आता है और कहते हुए मानना पड़ेगा पहली बार आप जीत गए रूबिक्स क्यूब के मुकाबले, सेकंड बार फिर से यहाँ पे जीत गए, 2 बार लगातार यहाँ पे जीत गए, लेकिन तो भी मेरा तो पेट यहाँ पे नहीं भरा है। तो ये लाइन सुनते ही हमारे में कहते लाइक पेट नहीं भरा तो जाके खाना खाओ। भाई ये कहना क्या चाहता है मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। कि ये तो नहीं कहना चाहता कि अभी भी इसको और ज्यादा वही कॉम्पिटिशन वगैरह यहाँ पे करना है, अगर ऐसी है बात है ना तो मैं भी इसकी औकात यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, तो मैं भी कुछ भी बोलता हूँ। तो ये भी कहता क्या साले अभी तक तेरा पेट यहाँ पे नहीं भरा है, सुन ले मेरी बात, ये जो तूने अभी अभी देखा ना मेरे पावर का बस इतू सा, हाँ बस इतू सा पार्ट यहाँ पर है, अगर तूने पंगा यहाँ पे लिया ना तो मैं उठा के पटक दूंगा तुझे। तो जैसे ये लाइन वो बुढ़ा सुनता उसको तो माय गॉड भाई अब तो सर यहाँ मुझे चैलेंज यहाँ पे कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। तभी पीछे से राजा आता है और कहता वेल यार ऐसा लगता है कि जो कंपटीशन अभी अभी हुआ ना उससे शायद आपका पेट यहाँ पे नहीं भरा है, आप और भी कंपटीशन यहाँ पे करना चाहोगे क्या। जो सुनते बुड्ढा भी कहती है एक छोटा सा कंपटीशन और हो जाए तो चलेगा, एक काम करो आप है ना कुछ बक्सा अरेंज करो, बक्से में कुछ सामान रख दो और हम लोग गेस करने की कोशिश करेंगे कि बक्से में क्या है। तो हमारा शेन भी कहता है अच्छा बक्सा वाला गेस वाला तुम कोशिश करोगे। मनी मैन सोचता कि ऐसा तो नहीं है ये साला इसमें भी कोई चीटिंग यहाँ पे कर दे। सामने से बुड्ढा भी कहता है कि वेल चलो यार हाँ मैं बक्से वाला चैलेंज यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो राजा भी कहता है या बक्सा में अरेंज यहाँ पे करवा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मिस्टर शेन, भरोसा यहाँ पे रखो कोई दिक्कत नहीं होगा। माइंड टू माइंड
यहाँ पे सोचता है कि हाँ भाई बुड्ढे की वो औकात दिखा देंगे मिस्टर शेन। हमारे शेन को लगता है कि भाई राजा मुझे इशारे से ये कहना चाहता है तुमने पहले भी 2 बार हरा दिया है, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अगली बार है ना भाई जानबूझ के हार जाना, तो मैं भी हार जाऊंगा। तो ये भी चैलेंज स्वीकार कर लेता है। 3 बक्से रख दिए जाते हैं, बोला भी जाता है चलो दम लगाओ और पता करो कि भाई बक्से में क्या है। तो ये जो बुढ़ा यहाँ पे था पूरा दम लगाता है और पता यहाँ पे करता है और पता लग जाता है। तो शेन भी कहता है क्या हुआ, पता लग गया। वो भी कहता है यस आई एम ग्रेट एंड आई एम बेस्ट, मैंने पता लगा लिया बक्से में क्या है। तो शेन भी लाइक है साले तूने पता यहाँ पे लगा लिया सच्ची में, वो कहता है यस सच्ची में। तभी अचानक से 2 सेकंड के लिए उसको डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है। वो भी चौंक जाते कि फक ये डेमोनिक एनर्जी नहीं यार, मेरी गलत फहमी यहाँ पर होगी, डेमोनिक एनर्जी अचानक से कैसे आ जाएगी। सरू यार हम दोनों ने गेस कर लिया ना, तो अपने अपने पेपर पे लिखते हैं कि उसके अंदर यहाँ पे क्या है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है या लिखते हैं। अब शेन के दिमाग में तो यही था कि मुझे हारना है, तो लिटरली मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जरूरी तो ही ना भाई जो मैं लिखूंगा वही सच्ची में निकलेगा। तो बुड्ढा यहाँ पे लिखता है कि अंदर है ना एक छोटा सा गमला है जिसके अंदर शहद यहाँ पर है। हमारा मेन कटर वहाँ पे लिखता है कि भाई एक कटोरा है जिस कटोरे के अंदर नूडल यहाँ पर है, एक बर्ड यहाँ पर है जो बर्ड यहाँ पे गंजी है, और एक और आइटम के बारे में यहाँ पे लिखता है जो जिस आइटम को ना भाई ये बोला जाता है पीच, पीच का जो एक फल यहाँ पर होता है वो है कटा हुआ। तो इतना जैसे वो यहाँ पे लिखता है ना, तो राजा पहली बार चौंक जाता है उसका देखकर बुढ़े का कि हाँ भाई उसने जो बोला है कि ये कटोरा है जिस कटोरे के अंदर है ना शहद यहाँ पर, ये तो सच है। और मिस्टर शेन उन्होंने कितनी अजीब अजीब सी चीजें यहाँ पे लिखी है यार, एक कटोरे में नूडल्स है, एक आधी गंजी हुई बर्ड यहाँ पर है और आधा कटा हुआ पीच का फुल फल यहाँ पर है। भाई ऐसा आइटम तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो राजा ने भी बोल दिया कि शहद का ये कटोरा अंदर है। तो क्या सच्ची में शहद का कटोरा निकलेगा, या जो चीज़ हमारे शेन ने लिखा है वो निकलेगा? जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे बुड्ढे ने प्लस हमारे शेन ने दोनों ने गेस कर लिया था, जो देखकर राजा को अनुमान लग जाता है कि बुड्ढे ने सही गेस किया है। लेकिन मिस्टर शेन ने कुछ भी गेस किया। भाई मिस्टर शेन ने जाने कैसे काय को यहाँ पे किया। जो बाकी पब्लिक थी वो भी कहती भाई शेन थोड़े से पागल वागल क्या। भाई उनको जब गेस नहीं करना था वो मना कर देते हैं, ऐसी क्या आलतू फालतू चीजें यहाँ पे गेस किए जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बुड्ढा भी कहता है अरे मिस्टर जी आपको हार मानना तो हार मान जाते, ये क्या बकवास की बात है, आपने इतनी बेकार बेकार चीजें यहाँ पे। एक आपने क्या गेस किया, एक ऐसी बर्ड जो टकली यहाँ पर है। भाई ये क्या का लॉजिक हुआ। ये भी कहते मेरे सपने में एक टकली सी बर्ड यहाँ पर आई तो मैंने गेस कर लिया, छोड़ो ना यार आप टेंशन काय को लेते हो। तो वो भी कहता है यार मतलब छोड़ो यार मुझे क्या टेंशन है। बाद में बक्सा हटाया जाता है तो सच्ची में ना एक पीच का फल यहाँ पे था आधा कटा हुआ, 3 में से एक चीज यही भी था। जो देखते भाई वो दोनों चौंक जाते हैं, हमारा शेन भी चौंक जाता है। बुड्ढा भी कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अंदर एक कटोरा होना चाहिए जिसके अंदर शायद यहाँ पे होनी चाहिए, ये कैसे आ गया। उसके बाद अगला बक्सा खोला जाता है जिसके अंदर एक कटोरा नूडल्स यहाँ पे था। जो देख के हमारा शेन और भी चौंक जाता है क्योंकि सेकंड आइटम जो कि हमारे मेकटर ने गेस किया था वो नूडल ही था। बुड्ढा भी कहता बकवास भाई ये क्या हो रहा है, जो गेस मैंने किया था वो सही है, तुम कुछ भी यहाँ पे डाले जा रहे हो। तीसरा बक्सा हटाओ भाई, तीसरे बक्से के अंदर पक्का ही कटोरा होगा जिसके अंदर एक शहद यहाँ पर है। लेकिन तीसरा जैसे हटाया जाता है एक बर्ड यहाँ पे थी जो टकली है, जैसे कि हमारे शेड ने यहाँ पे बोला भी था। यानी तीनों बक्से में जो जो हमारे आइटम बोला गया था लिटरली वही आइटम है। तो राजा बहुत ही ज्यादा चौंका पड़ा था क्योंकि राजा ने शहद यहाँ पे रखा था लेकिन शहद यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये तो 3 और कोई आइटम आ गया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। भाई मिस्टर शेन का जादू, उन्होंने जो जो बोला वो आइटम आ गया। तो ये आइटम बोलने पे नहीं आया था बल्कि वो आइटम लाया गया था किसने मालूम है, हमारे बिल्ली और फॉक्स ने मिलकर। तो बिल्ली भी कहती यार आपने बोला हमने सामान यहाँ पे ला दिया, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक हुआ। तो फॉक्स भी कहती भाई तुझे लॉजिक यहाँ पे जानना है, साले यहाँ पे लॉजिक नहीं चलता, यहाँ पे बस पावर चलता है। वो भी कहते लेकिन तो भी यार उन्होंने जैसा जैसा बोला जो जो आइटम बोला हम सारे आइटम लाए और 2 सेकंड में एक्सचेंज कर दिए, किसी को पता भी नहीं चला। सच्ची में वो यही कहना चाहते थे क्या। जो सुनती फॉक्स कहती यस तुमने इशारा यहाँ पे समझा नहीं क्या, वो इशारे से यही बताना चाहते थे कि जो जो आइटम मैं बोल रहा हूँ वो आइटम यहाँ पे लेकर आ जा। क्योंकि जब वो आइटम यहाँ पे लिख रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे। हमारा मेकेटर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि यार उसको तो कोई मतलब ही नहीं था, उसको तो हार नहीं था, इसलिए आवे कुछ भी लिख रहा था तो इसके लिए मुस्कुरा रहा था। लेकिन फॉक्स को ऐसा लगा कि शायद वो हमको इशारा देकर ना बताना चाहते हैं कि जो जो आइटम मैं लिख रहा हूँ ना वो आइटम जल्दी से बक्से के अंदर यहाँ पे रख दो। तो हमने वही किया और ला के रख दिया। तो बिल्ली भी कहती वाह दीदी आप कितनी समझदार यहाँ पर हो, आपको उनके स्माइल से यहाँ पे पता चल गया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता, अगली बार से मुझे ऐसे ही बताते रहिएगा। जो सुनते वो भी कहती या तू मेरे ऐसे गुलाम यहाँ पे बने रहो, मैं अगली बार भी तुमको बता दूंगी।
हमारा शेन जो खुद डाउट में था कि भाई मतलब क्या लॉजिक है भाई, जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसा आइटम आ गया, जबकि कुछ अनुमान भी नहीं था। सामने से राजा भी कहता वाह यार तुसी जीनियस हो। तो जो प्रिंस यहाँ पे था वो भी कहता यार मानना ही पड़ेगा, मुझे बताओ कि आपने कैसे किया, क्योंकि यार ये जो बुढ़ा है जब जब उसने बक्से का अनुमान यहाँ पे लगाया कभी भी गलत नहीं हुआ है, पहली बार है जो कि गलत यहाँ पे हो रहा है। तो राजा भी कहते एक सेकंड, तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर सेन ने यहाँ पे चीटिंग किया है क्या? जो सुनते वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं मिस्टर सेन ने कोई चीटिंग वीटिंग यहाँ पे नहीं किया है, यार आपने गलत यहाँ पे समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे ऐसा लगता है शायद राजा ने डबल बेइज्जती मारने के लिए आइटम बीच में यहाँ पे चेंज कर दिया होगा। छोड़ो यार, शायद इशारे से राजा ये नहीं कहना चाहता था कि हार मानो, शायद इशारे से वो ये कहना चाहता था कि भाई माँ बहने कर दो। फिर राजा भी कहता है कि वेल ये बोलो इसको। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाने को बोल रहा है। तो शेन भी कहता है या ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बाद में 2 कंपटीशन हो चुका है। सबसे पहले कंपटीशन बारिश करने वाला जो हार चुका है, सेकंड कंपटीशन गेस करने वाला वो भी हार चुका है। तो ये जो तीसरा कंपटीशन है वो भी करना चाहोगे क्या? क्योंकि भाई तीसरा तुम जीतोगे तो भी तुम लूजर ही कहलाओगे। तो वो भी कहता है कि वे लूजर कहलाए या विनर कहलाए, हम बीच में तो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम अगले कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो राजा भी कहता है चलो ठीक है। तो मिस्टर सेन अगले कंपटीशन में हॉट पॉट ऑयल ये आप करोगे ना? हमारा मेन कड्डा भी कहता है हॉट पॉट ऑयल या मैं करूँगा। मनी मन सोचता हॉट पॉट ऑयल होता क्या है? तो एक पॉट यहाँ पे रहेगा जिसके अंदर है ना भाई ऑयल यहाँ पे डाला जाएगा, और बाद में क्या होगा आई रियली डोंट नो, इतना मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आया है, बस इतना तो कुछ होता है, इतना मालूम चल चुका है। तो वो प्रिंस भी कहता हो कि ठीक है आप तैयारी करो, मैं जब तक जाके अपने बुढ़े से बात करता हूँ। तो इस बार भी राजा इशारे से कहता है चलो भाई चक दे फटे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओके ठीक है चक दे फटे। तो ये उंगली से ऐसे थम्सअप राजा की ओर करता है, लेकिन बिल्ली को लगता है कि दीदी दीदी वो देखो हमारी ओर इशारा कर रहे, यानी इस बार हमको कुछ करना है ना। फॉक्स भी कहती है यस इस बार भी हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे करने को रहेगा। अब आते भाई प्रिंस की ओर, जो बुड्ढे से कहता भाई बुड्ढे चल क्या रहा है, तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी भाई, उसको ये कर दूंगा उसको वो कर दूंगा हरा दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब टाइम आई तुम्हारा तो मुंह निकल गया। वो भी कहती यार मुंह निकलने की बात नहीं है, जैसा मैंने सोचा ना उसका एकदम अलग ही हुआ, उसका एकदम अपोजिट हुआ। मुझे लगा नहीं था कि भाई शेन में कुछ ऐसा दम यहाँ पर होगा। चलो सुनो मिस्टर शेन भाई आपकी एबिलिटी मैंने देख ली है, तो ये जो हॉट पॉट ऑयल है ना मैं तो लिख के बोलता हूँ इसमें भी आपने कुछ ना कुछ बवाली किया होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कहीं तुम्हारा ये कहने का मतलब तो नहीं ना है कि तुम यहाँ पर ये करना चाहते हो क्या बोलते हैं हार मानना चाहते हो एडवांस में ही। तो वो भी कहते कि नहीं मैं एडवांस में हार नहीं मानना चाहता, बल्कि मैं आपको अपनी एकदम तगड़ी एक बड़ी कमाल की टेक्निक दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। इतना बोल के बहुत ही जोर से सन 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 हवा चला देता है। तो शेन भी कहता माय गॉड ये तुम क्या कर रहे हो, अपने कपड़े के अंदर तुमने पंखा घुसा के रखा है क्या, इतना जोर से हवा कैसे चल रहा है? तो वो कहता है ये देखो ये क्या है मेरे हाथ में, इससे कहते भाई बर्फ, बर्फ का बना हुआ एक आइटम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसमान से अब लिटरली कोई भी आइटम यहाँ पे तैयार कर दो बिना किसी चीज के यूज किए। जियो देखते बिल्ली भी कहता है दीदी अरे यार ये क्या है भाई, लिटरली उसने हवा में आइटम तैयार कर दिया। फॉक्स भी कहती ओ माय गॉड भाई एक मानना पड़ेगा बुड्ढा कमाल का है, हवा में आइटम तैयार करना कोई छोटी बात नहीं होती बड़ी बात होती है, लेकिन हमारे शेर भी किसी से कम नहीं हो तैयार कर लेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड तूने आइस से ये आइटम तैयार किया, ये इस बार कॉम्पिटिशन है। वो भी कहता है या अगर आप भी यहाँ पे कर लोगे बिना किसी मैजिक का तो मैं आपको मान लूंगा। हमारा मैं कटर कहता है एक सेकंड बस तू ये कहना चाहते कि भाई मुझे आइस यहाँ पे बनाना है, साले तूने कभी ब्रेकिंग बैड यहाँ पे नहीं देखा है, कम ऑन लेट मी कुक। तो अगर आपको आइडिया ना हो तो नेटफ्लिक्स पे एक शो यहाँ पर आता है, 5 आता है नहीं बल्कि आता था एक सीरीज है 5 सीजन वाला ब्रेकिंग बैड। उसमें एक साइंटिस्ट यहाँ पर है जो लिटरली चीजें बनाता रहता है, और शायद हमारा शेन उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है, क्योंकि देख सकते हैं उसने ही उसका ही रूप यहाँ पे लिया है और उसके जैसा कुल बर्ताव कर रहा था। मनी मन सोचता है मैं बड़ा फैन हूँ, मैं तो कब से ये डायलॉग यहाँ पे बोलना चाहता था, बोल के मजा आ गया। बुड्ढा भी कहता आपने बोला लेट मी कुक, क्या कुक यहाँ पे करोगे जरा मुझे बताओ, कर पाओगे क्या मेरे जैसा? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे यार मेरे टाइम के लोग को डायलॉग समझ नहीं आता, ये तो भी प्राचीन टाइम का आदमी है, इसको क्या समझ आएगा? हमारा शेन कहते क्या बस आइस यहाँ पे बनाना है ना, बस आइस ना। वो भी कहता बस आइस, आपको क्या लगता है आइस बनाना आसान यहाँ पर है, और बिना मैजिक का बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारा मैं कहता यूं जो बर्फ यानी आइस ना मैं यूं तैयार कर दूंगा। तो वो भी कहता कम ऑन भाई बिना मैजिक का तैयार करने में आदमियों की फट के चार हो जाती है, मैंने कई मेहनत यहाँ पे किया तो जाके यहाँ पे बना पाया, समझ गए क्या? जो सुंदर हमारा मैं
कैरेक्टर कहते हैं मैं बनवा सकता हूँ। तुमने सामने नौकरानियां दिखाई दे रही है क्या, चाहे तो उनमें से किसी एक नौकरानी को चूज यहाँ पे करो, मैं उन नौकरानियों को बतवा दूंगा कैसे यहाँ पे बनाना है, तुम्हारे सामने यहाँ पे बनाएगी। तो सारी नौकरानियां भी बड़ी खुश हो जाती है। बुड्ढे से भी कहती बुड्ढे जी बुड्ढे जी बुड्ढे जी प्लीज हमको चूज करो ना, हमको चूज करो ना, हम भी बनाना चाहते हैं। तो बुड्ढा भी लग अभी इतनी पास यहाँ पे मत आओ। और देखा जाए तो सच्ची में यार ये नौकरानी तो बड़ी सिंपल सी लड़की यहाँ पर है। तो सच्ची में यार ये शेन उनके द्वारा यहाँ पे बनवा देगा, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा विश्वास वगैरह नहीं हो रहा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आइस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो हमको पता है, फ्रिज में पानी डालो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो शेन का शायद ऐसा कोई नॉलेज, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी होगा जो यूज़ करना चाहता है। तो देखते हुए जैसे वो यूज़ करता है तो क्या हालत होती है बुड्ढे की। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकेटर ने चैलेंज स्वीकार कर लिया था कि बिना किसी मैजिक के मदद से मैं बर्फ यहाँ पे जमा के दिखाऊंगा। तो नौकर को बोल के एक बड़ा सा मटका अरेंज यहाँ पे करवाता है और मटके के अंदर लिटरली कुछ तो डालने लग जाता है। जो देखते बुड्ढा भी कहते एक सेकंड भाई क्या हुआ, आप इसके अंदर क्या यहाँ पे डाल रहे हो। हमारा मेकेटर भी कहता आपने क्या बोला था, कोई मैजिक पावर नहीं यूज कर सकते। तो मैंने कोई मैजिक पावर यूज नहीं किया है, लेकिन आपने ये नहीं बोलते कि कुछ डाल नहीं सकते, तो मैं डाल सकता हूँ। और ये देखो भाई फ्रूट, आपने कभी देखा है बर्फ जमाने के लिए कोई फ्रूट यहाँ पे डालते हुए। बुड्ढा भी लाइक यार मुझे सच्ची में पानी के अंदर से या इनकी बॉडी से कोई मैजिक पावर दिखाई नहीं दे रही। तो यार सच्ची में ये बर्फ यहाँ पे जमा देंगे भैया, झूठ बोल रहे हैं। सुनो यार मैं भी ट्राई मारूं क्या, हमारा मेक कटर कहते क्या ट्राई मारोगे। तो बुड्ढा भी कहता आपने बोला ना किसी नौकरानी को चूज करो जो नौकरानी बनाने में हेल्प करेगी। भाई मुझे नौकरानियों पे भरोसा नहीं है, एक काम करता हूँ मैं भी नौकरानियों के कपड़े पहनकर आ जाता हूँ और मैं उनके बदले ट्राई मारता हूँ। तो हमारा शेन इमेजिन करता है नौकरानियों के कपड़ों में ये बुड्ढा, भाई कसम से सुअर लगोगे तो रहने दो यार, तुम ऐसे ही चेक कर लो यार। नौकरानी तो बस ऐसे ही कह रहा था, नौकरानी जरूरी नहीं है, कोई भी चेक कर सकता, तुम खुद यहाँ पे चेक कर लो। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, तो हाथों से ऐसा घुमाने लग जाता है पानी को, क्योंकि वही काम करना था। तो शेन भी कहता पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, हाथ जम जाएगा, ये लो लकड़ी। तो वो भी कहता ना जी मेरा हाथ बड़ा कमाल का है। तो धीरे धीरे कर रहा था। शेन भी कहते क्या हुआ, ठंडा लग रहा है। वो भी कहते या ठंडा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई मेरा हाथ जम जाएगा और मेरी फटके चार हो जाएगी। राजा और सारे बंदे देखे जा रहे थे और कुछ मिनट बाद सच्ची में जो बर्फ है ना, बर्फ जम जाता है। जो देख के बुड्ढा भी लग मम्मी रे ये नहीं हो सकता। शेन भी कहता चलो फाइनली जम गया। तो चाइना में शायद होगा कोई टेक्नोलॉजी या दुनिया में होगी जिसमें बिना टेम्परेचर लो किए शायद पानी में कुछ डाल के बर्फ जमाया जा सकता है। मुझे नहीं आइडिया यार, मुझे तो बस इतना पता है कि फ्रीजर में डालो पानी वो गर्म हो जाएगा। लेकिन शेन ने कुछ तो पानी में डाला जिससे वो गर्म हो गया, आई मीन जिससे वो बर्फ जम गया। अब बुड्ढे की भाई तोते लाल हो जाते कि सच्ची में भाई इसमें तो मैजिक यूज हुआ ही नहीं है, मैंने इतनी मेहनत यहाँ पे की तो जाके मैंने बर्फ जमाया, लेकिन इन्होंने एवे कैसे जमा दिया। शेन भी कहते लो आपको विश्वास हो गया क्या, चलो अब काट के खाते हैं। तो जैसे ये लाइन सुनता है कि काट के खाते हैं, बुड्ढा डर जाता है कि शायद अब इनका ये मतलब हो चुका है कि इस बुड्ढे का बहुत हो गया, इस बुड्ढे को मार डालो, यानी मुझे मरवाने के बारे में कह रहे। तो सॉरी मुझसे गलती हो गई, आपको चैलेंज करना नहीं चाहिए था, ये जो गलती हो गई ना ये गलती आज के बाद कभी भी नहीं होगी। सॉन्ग टेन जी मम्मी रे तो सॉन्ग टेन भी समझ जाता है कि फक यार इनका रोना का मतलब कि भाई मुसीबत आने वाली है, तो जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो वो भी कहता है शुक्रिया जी आपने बुलाया, दोस्ती हो गई, आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगा, बाय, इतना बोल के निकल जाता लिटरली वहां से। तो शेन भी कहता है यार काट के खाओ, मैंने इसके अंदर फल यहाँ पे डाले थे, ये ऐसे फल है जो कि बर्फ में जमे जमे ना अच्छा लगता है, तो मैंने बोला इसको काट के खाते हैं। न जाने क्या हो गया भाई, क्यों चले गए। राजा भी कहता हूँ माई गॉड भाई क्या फल है, हमेशा ठंडा ठंडा अच्छा लगता था, लेकिन इतना ठंडा मुझे कभी मिला नहीं था, मजे ही आ गया। तो प्रिंसेस भी कहती ओ माई गॉड, अंदर जाते ही जो ठंडाक मिली है ना मजे ही आ गया, सब लोग खा रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी एक नौकर आता है और कहता है लफड़ू, बहुत बड़ा लफड़ा यहाँ पर हो गया एक एरिया लॉन्ग यू एरिया में। तो ये भी कहता क्या लॉन्ग यू एरिया में लफड़ा हो गया, भाई जल्दी से बता क्या लफड़ा हुआ है, मुझे लग ही रहता सालों उस एरिया में कुछ ना कुछ तो लफड़ा होता रहता है, इस बार बोल जल्दी से क्या हो गया। तो मालूम चलता है कि इस बार सुअर का कांड हुआ है। अबे यार एक बड़ा सा सुअर है, व्हाइट सुअर, वो थोड़ा सा बवाल मचा रहा है। ये लोग भी ना भाई मामले को कुछ ज्यादा सीरियस यहाँ पे ले लेते हैं। शेन को याद आता है व्हाइट सुअर, जहाँ तक कि मुझे याद है हमारा जो देश चाइना है ना, चाइना में पहली बार 1974 को सबसे पहले सुअर यहाँ पे लाया गया और बाद में कई सारे सुअर यहाँ पे लाए गए, जिन सुअर से बच्चा पैदा हुए और सुअर की क्वांटिटी है ना लाखों में चली गई। तो लोगों ने मीट खाया और लोगों का जो मीट का प्रॉब्लम है ना दूर हो गया।
ना, तो अगर ये दुनिया में भी मैंने व्हाइट सुअर का पूरा बिक्री चालू कर दिया तो ये दुनिया में भी सब बिकेगा। देखो चाइना वाले ऐसा भी नहीं कि छुपाते हैं कि भाई हम सुअर नहीं खाते, हम सांप नहीं खाते, उनका बिंदास है बीसी, हम खाते हैं, हम सब खाएगा, हम खोएगा, हमारी मर्जी, तुम खोता कौन है हमको रोकने वाला, ऐसा उनकी पर्सनैलिटी है। तो ये भी कहते सुनो ना यार, वो जो सुअर यहाँ पर है उस सुअर को मारो मत, पकड़ो मत, हमें ना भाई, हम यहाँ पे देख लेंगे। जो सुनते वो भी कहते वाह, एक सुअर के लिए आपके दिल में इतना प्यार है। ये भी कहते यार मेरे दिल में अपने दोस्तों को लेके भी प्यार है, तो सुअर के को लेके तो होगा ना। जो सुंदर राजा भी कहते कि ठीक है, तो बोलिए आपको कितने बंदे चाहिए सूरज संभालने के लिए। तो शेन भी कहते कितने बंदे चाहिए। अबे बंदे लोग की क्या जरूरत है, मैं अकेला यहाँ पे संभाल लूंगा। राजा कहता ये भी ठीक है, मेरी बेटी तुम चल जाओ यार, लंबे समय से तुम भी कहीं बाहर नहीं गई हो। तो वो भी कहती या मैं भी आपके साथ लॉन्ग यून एरिया में आती हूँ। तो हमारा शेन मना कर देता, राजे की बेटी है, बाई चांस गलती से कुछ हो गया तो राजा कह के ले लेगा, इसलिए कहता ना ना आप यहीं पर रहिए ना। तो वो बड़ी सैड हो जाती है कि अरे यार ये क्या बात हुई। तो राजा भी लाइक शायद वो मेरे नज़र में, मतलब उनके नज़र में मेरी बेटी की अभी तक कोई औकात नहीं है। तभी शेन कहते सैड मत हो, मैं बाद में कभी आपको और भी ज़्यादा कमाल के एरिया में लेकर जाऊंगा। तो वो भी कहती है क्या बात करे हो सच्ची में। शेन भी कहते या मुच्ची में। तो राजा भी देखता वाह इनके साथ रह के मेरी बेटी भी हमेशा खुश रहती है, अगर इन दोनों की शादी हो गई ये दोनों भी खुश रहेंगे। और मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा यार, शेन जैसा दामाद जिसको मिलेगा। अब ये दोनों जो लड़कियां थी ड्रैगन और भाई, वो दोनों भी कहती है आप लॉन्ग क्यों जा रहे, क्या हम भी आपके साथ आ रहे हैं। तो ड्रैगन भी कहती कुत्ती की बच्ची तू आके क्या करेगी भाई, तू कर क्या लेगी, ऐसा क्या है तेरे पास, तू अपने बड़े बड़े अरमान शो करती है। वो कहती है ये है मेरे पास, ये क्या तेरे पास। तो वो भी देखती फक है तो मेरे पास भी, बस मेरे इतने बड़े यहाँ पे नहीं है। या तुझे क्या लगता है तेरे अरमानों के चक्कर में तू जीत जाएगी। और दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा। हमारा शेन भी लाइक अबे यार ये दोनों का मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। सामने से भाई बड़े प्यार से कहते सुनो ना मुझे अपने साथ आने दीजिए, भाई आपका रहने सहने झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े का और जिस्म का हर एक चीज आपको दे सकती हूँ। तो शेन को बस जिस्म सुनाई देता है, ये भी सोचता है यार मेरी जिस्म की प्रॉब्लम तो ये दूर कर सकती है। तो ड्रैगन भी कहती है यार मैं भी आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर सकती हूँ, भाई मुझे भी खाना बनाने आता है, मुझे भी कपड़े का काम करने आता है, भाई मैं तो गाइड भी बन सकती हूँ, ये देखो कंपास। हमारा शेन भी लाइक बाप रे तुमने इतना सब कुछ कब सीख लिया। सुनो यार मैं दोनों में से किसी को भी लेकर नहीं जाऊंगा, तुम दोनों यहीं पर रहो। वो दोनों भी कहती यार ऐसा मत करो। शेन भी कहता वेल मैं ऐसा ही करूंगा, आराम से मिल बांट के रहना, मैं तो चला। तो जैसे घर के बाहर निकलता है एक गाड़ी वाला पहले से था, वो भी कहता गाड़ी वाला आया शेन को जल्दी से पहुंचा। तो शेन भी कहता चलो शुक्रिया, शेन को बैठा देता है और कहता सुनो ये गाड़ी एक बार यहाँ पे चलेगी ना तो रुकेगी नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। इतना बोल कर ना गाड़ी बड़े तेजी के स्पीड से चलाता है, कसम से बहुत ज्यादा तेजी के स्पीड से। तो शेन भी लाइक अबे अबे साले रोक यार, इतना तेज कौन चलाता है, मेरे गोटे मुंह में आए पड़े। और तभी गाड़ी के अंदर सच्ची में कोई था, भाई प्रिंसेस चोरी चुपके से आ रही थी। वो भी कहता मम्मी रे हाय हाय सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो शेन भी लाइक फक प्रिंसेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यार। वो भी कहती आप तो ले जाने को तैयारी नहीं थे, लेकिन मुझे आने का मन यहाँ पे था। तुम्हें चोरी चुपके से गड्डी में ना नौकर के साथ मिलकर बैठ गई, नौकर यानी ड्राइवर। तो शेन भी कहता अच्छा ड्राइवर के बच्चे तभी तो तूने बोला कि भाई गड्डी चलेगी तो रुकेगी नहीं, और गड्डी में कोई भी नहीं है। गड्डी में कोई भी नहीं से मतलब था गड्डी में प्रिंसेस है, रोक भाई वापस पहुंचाने दे प्रिंसेस को। तो वो भी कहता वेल गड्डी बड़ी तेजी के स्पीड से निकल चुकी है, अब ये बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, अब अपने डेस्टिनेशन पे जाकर रुकेगी। तो शेन भी लाइक साले ये क्या कर दिया। तो पीछे से प्रिंसेस भी कहती टेंशन मतलब मेरे बाप ने बोला भी है जब तक आप मेरे साथ हो ना मेरे पे कोई मुसीबत नहीं आने वाली है। तो शेन भी लाइक अब यार इस पे नहीं आएगी, लेकिन इसके चक्कर में मेरे पे आएगी ना, इसको बाई चांस कुछ भी हो गया तो। वो बड़ी खुश थी कि वाह यार मैं इनके साथ ट्रैवल कर पा रही हूँ। ये शेन भी लाइक अब आते भाई कुछ समय बाद जब वो लोग एक गाँव के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग रुक भी जाते हैं, तो सामने से ये था ना ड्राइवर, वो कहते घोड़े भाई तू टेंशन मत ले, आज रात बाजू में गाँव है उस गाँव में रुकेंगे और फिर कल निकल जाएंगे। तो घोड़ा बड़ा अजीब समूह बना लेता है। तो आदमी भी कहते क्या हुआ यार तुमने इतना अजीब समूह काय को बना लिया, कोई दिक्कत की बात है क्या। दिक्कत की बात यहाँ पे थी, पीछे एक पेड़ यहाँ पे था, वो पेड़ नहीं बल्कि एक शैतान यहाँ पे था जो लिटरली घोड़े को खा जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है भाई कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है तो इंतजार कीजिए, अगली वीडियो का पता चल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस एक गांव में आ जाते हैं, और जैसे उस गांव में आते हैं तो गांव का आसपास का नज़ारा बड़ा अजीब यहाँ पे था, क्योंकि गांव में कोई दिखाई नहीं देता। प्रिंसेस भी कहती गांव में कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे। उतने में हल्का सा कुछ तो ऐसा टुकड़ा पेड़ से गिरता है, उसकी आवाज़ सुनते ही प्रिंसेस एकदम डर जाती है, चिपक जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से और कहती भूत 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 प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और जो बड़े बड़े अरमान थे ना प्रिंसेस के, हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से टकराते भी हैं। तो थोड़े से हमारे
मेरे कटे के भी अरमान जग जाते हैं। वो भी कहते टेंशन मत लो, अरे भूत भूत कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, वो तो बस पेड़ का गिरा हुआ एक छोटा सा हिस्सा है। तो वो भी पीछे देखती है, वो कहती सही यार, आपने तो सही बोला, मैं ही पागल थी, और उसने हमारी शेन का हाथ पकड़ा था ना, तो वो छोड़ती है। वो कहती सॉरी यार, वो गलती से मैंने पकड़ लिया, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो ये भी कहता है कि आई नो तुम चाइना की हो ना, पाकिस्तान की नहीं हो, तो तुम्हारा मकसद यहाँ पे कैसे हो सकता है, टेंशन मत, तुम भूत भूत कुछ नहीं होता। तो वो भी समझ जाती है, हाँ भाई इन शॉर्ट मुझसे यही कहना चाहते कि मैं हूँ ना, जब तक मैं यहाँ पर, जो डरने की क्या बात है, भूत आएगा तो मैं भगा दूंगा। हाँ पक्का यही कहना चाहते होंगे। बाद में कोई टेम्पल यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये लोग टेम्पल में आते हैं, और जैसे टेम्पल में आते, टेम्पल एकदम साफ सुथरा लग रहा है, ऐसा लगता है कि वेल इसकी साफ सफाई रोज होती है, लेकिन गांव में तो कोई दिख ही नहीं रहता, तो टेम्पल की साफ सफाई कौन करता है। और यहाँ पे जो गॉड है ना, जिसकी मूर्ति है, वो मूर्ति भी कवर है, लेकिन ऐसा क्यों। शेन भी कहता है आई डोंट नो, शायद इनके यहाँ पे कोई रीति रिवाज होगा, अभी के लिए तो भाई कोई घर तो मिलेगा नहीं, हम टेम्पल में देखते हैं, बाई चांस कुछ भी यहाँ पे मिला तो वहीं पर रह जाएंगे। और जब ध्यान से देखोगे तो जो गॉड यहाँ पर है ना, ये गॉड की मूर्ति यहाँ पर है, जो कोई गॉड नहीं बल्कि शैतान लग रहा है। और इनको कुछ नहीं मिलता सोने के लिए, बस कुछ बिछाने के लिए और तकिया मिल जाता है, तो ये लोग सोने को तैयार थे। वो भी कहती वाओ, मैं कभी भी ऐसा जमीन पे ऐसा लगा के सोई नहीं हूँ, मैं तो प्रिंसेस सुना तो महल में आलीशान गद्दे पे सोई हूँ। हमारा शेन कहते मैं बहुत सोया हूँ, अपने भाई जवानी के दिन आ गए, जब मैं स्टूडेंट यहाँ पे था, हम सारे क्लासमेट है ना साथ में सोते थे, एक दूसरे के साथ है ना कन्वर्सेशन करते थे, नाइट टॉक। तो वो भी कहती है नाइट टॉक ये क्या होता है। तो हमारा शेन बताता है जब सोने से पहले नींद यहाँ पे नहीं आती हम, तो आपस में ना बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जो सुनते वो भी कहती सच्ची में, तो चलिए ना यार हम भी नाइट टॉक करते हैं। तो हमारा मेकअप भी कहता ओके ठीक है। तो नाइट टॉक में मैथ वही ना वो सब्जेक्ट लेके बैठ जाता है, और मैथ के बारे में सुनते ही वो सो जाती है। तो शेन भी लाइक भाई हमारा जमाना हो या एंशियंट जमाना हो, भाई मैथ हमेशा बोरिंग होता है, कोई भी सुनते ही नींद आ जाता है। चलो ये सो गई, और भाई बड़े सेक्सी वे में सो रही थी, अपने जो अरमान के कपड़े थे ना वो भी साइड में करती है, जो देख के शेन को भी लगता बाप रे भाई, लिटरली मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं कभी टाइम ट्रेवल करके टाइम से पहले आऊँगा, उस टाइम की प्रिंसेस के साथ है ना किसी मंदिर में रात यहाँ पे गुजारूंगा। ये अभी भी एकदम सपने जैसा लगता है। आई डोंट नो यार मुझे कभी अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह जब हमारा मेकअप और प्रिंसेस ट्रेवल करी थी, तो प्रिंसेस भी कहती सुनिए ना, कल रात को गलती से सोते सोते मैंने आपके साथ कुछ गंदी चीजें तो नहीं ना कर दी। जो सुनते वो भी कहते ना आप तो बिंदास हो रही थी, आपने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। तो ये भी कहती वही तो यार मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, मुझे तो वैसे भी नींद में सोने की आदत नहीं है। और वापस जैसे लोग अपनी गाड़ी के पास आते हैं, तो हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में ड्राइवर को भी प्लस घोड़े को भी पेड़ ने यहाँ पे खा लिया था। तो ये दोनों चौंक जाते कि भाई अभी अभी तो गाड़ी यहीं पे था कल, लेकिन फिर गायब कैसे हो गया। तो प्रिंसेस को घबराहट होती है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पीछे गुंडे पड़े और मुझे मार के मेरी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहते, आई मीन मेरी इज्जत लूट के मुझे मारना चाहते। तो शेन मुझे बचा लीजिए, वही मुझे पूरा विश्वास है, पक्का किसी लुटेरे ने घोड़े को किडनैप कर लिया, हमारे ड्राइवर को भी मारा, अब वो हमारे पीछे आ जाएंगे। तो शेन भी कहता है कि अरे यार लगता है कल रात को इसने कुछ ज्यादा यहाँ पे गंदे गंदे सपने देख लिए होंगे। अरे यार टेंशन मत लो, अगर कोई आएगा भी तो मैं हूं ना, मैं तुमको बचा लूंगा। वो भी कहती सच्ची में आप बचा लोगे ना। हमारा मेकअप कहता है यार अरे देखो पहली बात ये इतना पीसफुल माहौल यहाँ पर है, यहाँ पे क्या ही दिक्कत होगा, भाई कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे दिक्कत का नाम लेता है वैसे हो जाता है, ढेर सारे बंदे आ जाते हैं वेपन लेकर और कहते चलो वहां पर जल्दी से। तो प्रिंसेस भी कहती मम्मी रे सच्ची में आ गए। शेन भी लाइक भाई काली जवान, मैं बोल रहा था नहीं आएंगे लेकिन आ जाते, लेकिन वो लोग लुटेरे नहीं थे, वो लोग इनसे कहते भाई कौन हो तुम लोग, नए नए यहाँ पे लगते हो, अरे यार जहाँ से आओ ना वहाँ पे लौट जाओ। एक बच्चा भी कहते जल्दी से आओ ना यार, मेरा भैया भाई पेड़ मेरे भैया को खा लेगा, जल्दी से बचाओ। तो सब लोग कहते यार तेरे भैया को बचाना है। हाँ तो वो सारे बंदे एक बच्चे को भाई को बचाने आए थे जिसके भाई को पेड़ ने भी खा लिया था। तो हमारा शेन भी कहते हैं क्या बोला उसने, भाई पेड़ खा जाएगा, भाई पेड़ कैसे खा सकता है। हाँ सारे आदमी लोग कहते हैं बच्चे बोलो क्या हुआ तुम्हारे भैया को कैसे खा लिया। ये भी कहते मैं और मेरे भैया ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे थे, तभी हमें किसी की आवाज़ यहाँ पर आई कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम आवाज़ सुन के पेड़ के पास यहाँ पर आ गए। वो जैसे पेड़ के पास आए हमें पैसा का लटका हुआ बड़ी सी पोटली यहाँ पे दिखाई दी और लग रहा था कि भाई उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसे है। तो भैया ने बोला चलो ले लेते हैं। मैंने बोला नहीं भैया नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यार ये पेड़ बड़ा खतरनाक है, ऐसा सुना है
ये पेड़ सबको खा जाता है। भैया भी बोला भाई कद्दू खाता है, मैं जाता हूँ पैसे लेकर आता हूँ, माला माल हो जाएंगे। तो भैया पेड़ पे चढ़ा और भैया पैसा लेने ही बोला था, लेकिन तभी पेड़ ने हमला बोला, पकड़ के भैया को अपने अंडर यहाँ पे डाल लिया। मैं रोता रहा, मैं चिल्लाता रहा, प्लीज सिरा बचा लो। मेरे भैया वहीं पे बड़े से छेद के अंदर है। ये लोग कहते हुए बच्चे लोग हमने पहले भी बोला था कि ये पेड़ भूतिया है, इसके पास नहीं आने का, लेकिन तो भी लोग तुम लोग आ गए, अब इसमें तुम्हारी गलती है, सॉरी यार हम नहीं बचा सकते। तो बच्चा भी कहता है ऐसा मत बोलो यार, वरना बच्चा होकर तुमको माँ की गाली दे दूंगा। तो प्रिंसेस भी कहती वेल यार उस बच्चे के साथ बुरा हुआ, शायद आपको कुछ करना चाहिए। तो शेन भी कहता यार मैं भी कुछ करता हूँ, बड़े अंधविश्वासी लोग हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेड़ इंसानों को यहाँ पे खाए। मुझे लगता है पेड़ में बच्चा कहीं छुपा हुआ है और बाहर नहीं आ रहा। तो बाकी गाँव वाले भी कहते क्या हुआ यार, तुम क्या कर रहे हो? ये भी कहते क्या कर रहा हूँ भाई, उस पेड़ द्वारा बचा रहा हूँ, और क्या। जो सुनते वो लोग कहते बचा रहे हो भाई, पागल वागल हो क्या भाई, कुछ भी मत करो वरना उल्टा तुम मुसीबत में आ जाओगे। तो सामने से भाई हमारा शेन भी कहता है अभी क्या मुसीबत में आऊंगा, इतने अंधविश्वासी लोग हैं ना भाई, भूत प्रेत पे, पेड़ इंसानों को खाता है, न जाने क्या क्या चीज़ों पे विश्वास करते। टेंशन मत लो, मैं अभी उसको बचा के लाया। उतने में 3-4 ना बूढ़े लोग आते हो, कहते सालो तुमको नहीं पता ये फॉरबिडन पेड़ यहाँ पर है, इसके पास आना यानी अपनी जान गंवाना, निकल जाओ यहाँ से। तो सब लोग कहते हैं अरे अरे हेलो जी एल्डर जी कैसे हो, नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। तो वो बूढ़ा भी कहता भाई क्या नमस्कार भाई, तुम लोग को पागल वागल हो क्या भाई, जो ट्री गॉड यहाँ पर जाओ, ट्री गॉड के पास जल्दी से भाई प्रार्थना करो, जय जयकार करो, और नहीं यार तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम लोग यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहे हैं। वो लोग कहते हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे, ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे का भैया यहाँ पे अटक गया है, तो यही कह रहे थे कि आके बचा लो, तो हम लोग बस एवे ही चेक करने के लिए आ गए। बच्चा भी कहता बूढ़ा जी प्लीज बचा लो भाई, मेरा इकलौता भैया, अगर उसको कुछ हो जाएगा ना तो भाई मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो बूढ़ा उस पर भी गुस्सा करता है कि तोहर माइक है भाई, कई बार मना किया गया है कि मत आओ मत आओ मत आओ मत आओ, लेकिन समझ ही नहीं आता तुम लोग को। उतने में ध्यान चल जाता है शेन पे, जो देख सकते हो शेन कितनी ज्यादा चढ़ाई कर भी लेता है, जो देखते बूढ़ा भी कहता है वो बाप रे भाई, वो उतना ऊपर यहाँ पे कैसे चला गया। हमारा शेन जो आगे बढ़े जा रहा है, और तभी धीरे धीरे वो जो पेड़ यहाँ पे था ना, देख सकते अपना था ना, हमारे शेन को पकड़ने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ाता है, बड़ा खुश यहाँ पे था। सारे के सारे बंदे घुटने पे आ जाते हैं, रिक्वेस्ट करने लग जाते कि अरे यार ट्री गॉड आप हैप्पियर हो चुके हो। तो ट्री गॉड भी कहते यार मैं हैप्पियर यहाँ पर हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यार ये बंदा पागल है, ये यहाँ पे लगता है उसको नहीं पता मेरे बारे में, मेरे पास आ रहा है, कोई बात नहीं मैं इसको खा जाऊंगा, आज बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। हमारा मेकटर नोटिस करता छी यार ये पेड़ थोड़ा सा चढ़ने में बन नहीं रहा, मैं अभी अपना थूक लगाता हूँ। तो भाई हमारा शेन अपने हाथों पे थूक लगा के चढ़ता है, और भाई थूक में बड़ा दम यहाँ पे था। हाँ भाई हमारे शेन का थूक है, तो जैसे थूक उसको लगती है ना, वो भी महसूस करते एक्शन ये क्या हो गया। अचानक से मेरा पावर, मेरा सारा का सारा पावर कैसे यहाँ पे जा रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यानी देखना अनजाने अनजाने में हमारा शेन पेड़ की भी बैंड बजा देगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।